हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स में आज हम 22 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमसे जुड़ जाइएगा। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद आज के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन था, पहला ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली में किया जाएगा। तो नई दिल्ली का जो प्रगति मैदान है वहां पर इसका आयोजन किया जाना है। हाशिम अमला किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो आंसर होगा इसका साउथ अफ्रीका। हाशिम अमला ने अभी हाल ही में क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। किसने मानवता की सेवा के लिए ईसा पुरस्कार 2021-22 जीता है? तो ये सैंडुक रुइट ने जीता है। इनका संबंध नेपाल से है। और दोस्तों, ये जो ईसा पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये बहरीन की गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है और ये ईसा पुरस्कार हर 2 साल में एक बार दिया जाता है। कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बन गया है? तो ये बना है रूस। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पराली बोडल गांव में नारंगी रंग का चमकदार चमगादड़ देखा गया है और यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो दोस्तों, यह जो चमगादड़ है नारंगी रंग का है और ये कहां पर देखा गया है? छत्तीसगढ़ में। तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ में है और यहाँ के पराली बोडल गांव में नारंगी रंग का चमगादड़ देखा गया है। बदरा अलियूजोफ का निधन हो गया है। वह किस देश के उपराष्ट्रपति थे? तो वह गाम्बिया के उपराष्ट्रपति थे। 2022 में गाम्बिया के उपराष्ट्रपति बने थे। अभी हाल ही में इनका इंडिया में ही एक छोटी बीमारी के कारण निधन हो गया है। मारिया ब्रानयास सबसे अधिक उम्र की व्यक्ति बनी है। उनकी उम्र कितनी है? तो दोस्तों, उनकी उम्र है 115 साल। सबसे कम उम्र में वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो शुभमन गिल बने हैं। और दोस्तों, याद रखिएगा कि वह भारत के 5वें ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने वनडे में दोहरा शतक लगाया है। सबसे पहला नाम है सचिन तेंदुलकर का, दूसरा वीरेंद्र सहवाग, तीसरा रोहित शर्मा, चौथा नाम है दोस्तों ईशान किशन का और 5वां नाम है शुभमन गिल का। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। हाल ही में किस क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है? तो जो एनसीआर का क्षेत्र है यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उस क्षेत्र में कोयले के इस्तेमाल को पूरी तरह प्रतिबंधित किया गया है। चलिए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस करते हैं। न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उनका नाम है क्रिस हिपकिंस। कौन बने हैं दोस्तों? क्रिस हिपकिंस। तो अभी हाल ही में जेसिका अर्डर्न ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दिया है। तो उनके बाद अब जो क्रिस हिपकिंस हैं वो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहां पर बात आई है दोस्तों लियो वाराडकर की। तो लियो वाराडकर जो हैं वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं और लियो वाराडकर भारतीय मूल के हैं। लेबर पार्टी के हैं क्रिस हिपकिंस, तो वो न्यूजीलैंड के अगले प्राइम मिनिस्टर होंगे और वह जेसिका अर्डर्न की जगह लेंगे। जेसिका अर्डर्न ने अभी हाल ही में अपना इस्तीफा दिया है और ये भी कहा है कि इस साल जो चुनाव होंगे उसमें वो हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिस हिपकिंस साल 2008 में पहली बार लेबर पार्टी के सांसद चुने गए थे और जो जेसिका अर्डर्न थी वो भी दोस्तों लेबर पार्टी से ही संबंधित थी। तो 44 साल की हिपकिंस नवंबर 2022 में कोविड-19 के लिए मंत्री नियुक्त किए जाने के बाद वो काफी लोकप्रिय हो गए थे और अभी उनकी जो पार्टी है लेबर पार्टी, उसने भी क्रिस हिपकिंस का नाम ही चुना है प्रधानमंत्री पद के लिए। बात आई है यहां पर न्यूजीलैंड की। तो न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा है क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है। दोस्तों, न्यूजीलैंड जो है वो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है और यह 2 बड़े द्वीपों से बना हुआ है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये साउथ आइलैंड है और ये है नॉर्थ आइलैंड। तो 2 आइलैंड से बना हुआ है कौन? न्यूजीलैंड। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो 21 जनवरी को त्रिपुरा मणिपुर मेघालय का स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों, 21 जनवरी 1972 को इन तीनों राज्यों को एक पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान हुआ था, इसलिए ये तीनों राज्य
हर साल 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। तो दोस्तों सबसे पहले आप मैप में लोकेशन देखिएगा, ये मणिपुर है। तो मणिपुर का विलय कैसे हुआ था, कब हुआ था, ये हम जानते हैं। मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल है। तो 21 सितंबर 1949 को विलय संधि जो हुई थी, उसके बाद 15 अक्टूबर 1949 को मणिपुर भारत का अंग बना था। मणिपुर को 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। बात करते हैं त्रिपुरा की। लोकेशन आप देखिएगा, ये है त्रिपुरा की लोकेशन। कैपिटल क्या है दोस्तों, त्रिपुरा की अगरतला है। त्रिपुरा 15 नवंबर 1949 को भारतीय संघ में विलय होने से पहले यह एक रियासत हुआ करती थी। यानी 15 नवंबर 1949 को त्रिपुरा भारतीय संघ में शामिल हुआ था, उससे पहले यह एक रियासत हुआ करती थी। 17 मई 1947 को त्रिपुरा के अंतिम राजा थे महाराजा वीर विक्रम सिंह। तो उनकी मृत्यु के बाद जो उनकी पत्नी थी महारानी कंचन प्रभा, तो उन्होंने त्रिपुरा राज्य का प्रतिनिधित्व किया और उसे भारत में विलय किया था। फिर दोस्तों अगला स्टेट है मेघालय। मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलोंग है। ये आप देख सकते हैं मेघालय की लोकेशन। तो गारो और खासी क्षेत्र के शासकों ने साल 1947 में भारतीय संघ में प्रवेश किया था, यानी ये भारतीय संघ में शामिल हुए थे। और फिर इसके बाद दोस्तों मेघालय जो है वो असम के भीतर ही असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम 1969 के तहत एक स्वायत्त राज्य बनाया गया था। दोस्तों आपके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी बैंकिंग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए मॉक टेस्ट हमारे ऐप पर उपलब्ध हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में उपलब्ध हैं। अगर आप इसमें डिस्काउंट पाना चाहते हैं तो डिस्काउंट के लिए आप मेरा कूपन कोड यूज करिएगा PS100। अगला क्वेश्चन है IRRPL ने किस राज्य में AK-203 असॉल्ट राइफल का उत्पादन शुरू किया है? तो ये उत्पादन शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों IRRPL का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडो रसियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड। तो इसी कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश के अमेठी में कोरबा नामक स्थान पर ये उत्पादन शुरू हुआ है। तो दोस्तों अभी हाल ही में जो रशियन कंपनी है उसने ये जानकारी दी है। जनवरी 2023 में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने कहा था कि 5000 राइफलों की पहली खेप मार्च 2023 तक सेना को सौंप दी जाएगी। यानी कि जो AK-203 असॉल्ट राइफल है, इसकी जो पहली खेप है उसमें 5000 राइफलें बनेगी और ये सेना को सौंप भी दी जाएंगी। बात करते हैं AK-203 असॉल्ट राइफल के फीचर की। तो दोस्तों AK-203 INSAS राइफल से हल्का है, छोटा है और बहुत ही घातक है। इसकी जो फायरिंग रेंज है वो है 400 मीटर से 800 मीटर। AK-203 राइफल का इस्तेमाल ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक मोड में किया जा सकता है। AK-203 प्रति मिनट 600 गोलियां दागती है। तो दोस्तों ये जो राइफल है ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये रसिया के सहयोग से बनाई जा रही है इंडिया में। हाल ही में दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं। तो हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में नगर पालिका परिषद मुंडेरा बाजार का नाम बदल करके चोरी चोरा किया है। इसके अलावा देवरिया जिले का जो तेलिया अफगान गांव था उसका नाम तेलिया शुक्ला किया है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के दुधवा पीलीभीत में तराई हाथी रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दी है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में रानीपुर बाघ अभ्यारण्य को भी अधिसूचित किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है उत्तर प्रदेश के बारे में, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन कहां बनाया जाएगा? तो ये पुणे में बनाया जाएगा। तो दोस्तों पुणे शहर में देश का सबसे गहरा भूमिगत रेलवे स्टेशन बनाया जाएगा और इसकी जो गहराई होगी वो होगी 108.59 फीट। ठीक है, मेट्रो फरवरी 2023 में बनकर तैयार हो जाएगा और मार्च में यह शुरू हो जाएगी। तो पुणे मेट्रो सिविल कोर्ट स्टेशन पर 7 एंट्री एग्जिट गेट लगाए जाएंगे। रेलवे लाइन के अलावा पुणे मेट्रो का मुख्यालय भी स्टेशन पर बनाया जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल, वहीं पर इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 21 से 24 जनवरी
2023 तक। दोस्तों इस महोत्सव के 8वें संस्करण में विशेषज्ञों के विमर्श के साथ साथ जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसको भी प्रदर्शित किया जाएगा, क्योंकि इसमें जितने भी वैज्ञानिक होंगे दोस्तों भारत के, वो सभी एकत्रित होंगे और नई नई टेक्नोलॉजी पर बात करेंगे। तो जो अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी है उसका प्रदर्शन न्यू एज टेक्नोलॉजी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनको डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं मंगू भाई पटेल, तो उनके द्वारा हिंदी मानव शरीर रचना विज्ञान में एक चिकित्सा पुस्तक ह्यूमन एनाटॉमी का अभी हाल ही में विमोचन किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री आवासीय भूमि अधिकार योजना को अभी हाल ही में शुरू किया है। हॉकी मध्य प्रदेश ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 पुरुष अंडर 18 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अटल स्मारक बनाया जाएगा और मध्य प्रदेश में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन 2023 में किया जाना है। अगला क्वेश्चन है, ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों जम्मू कश्मीर। कौन बना है? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर प्रशासन के डिजिटल तरीकों को पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर बना है। ठीक है, यहां पर क्या होगा दोस्तों कि जितनी भी सरकार की सेवाएं होगी वो सभी ऑनलाइन होंगी, ऑफलाइन नहीं होंगी। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में सभी सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं वर्तमान में केवल डिजिटल रूप में ही प्रदान की जा रही है। सरकार की सेवाओं को ऑनलाइन करने के पीछे सरकार का मुख्य उद्देश्य ये है कि लोगों को लाइन टू ऑनलाइन किया जाए। ठीक है, यानी कि लाइनों से हटाया जाए और इन सबको ऑनलाइन किया जाए। इसके तहत नागरिक सरकारी ऑफिस जाए बिना सरकारी सेवाओं का लाभ डिजिटल रूप से उठा सकें। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो सरकारी और प्रशासनिक सेवाएं हैं ये सभी डिजिटल हो गई हैं और जो नागरिक हैं वो अब डिजिटल रूप से सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? तो 2047 तक भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। तो कोविड महामारी और वैश्विक आर्थिक संकट से गुजरने के बाद भी साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था 26 लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी। इसके अलावा 2028 में भारत की अर्थव्यवस्था 5 लाख करोड़ और 2036 में 10 लाख करोड़ तक पहुंच जाएगी। दोस्तों यह जो अनुमान लगाया गया है ये लगाया गया है 6% की औसत सालाना वृद्धि से, यानी कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था में 6% की औसत वृद्धि होती है हर साल तो भारत 2047 तक 26 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इन आंकड़ों को इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ 26 ट्रिलियन इकोनॉमी रिपोर्ट में प्रकाशित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के पूर्व निदेशक डॉक्टर एडी दामोदरन का निधन हो गया है? तो दोस्तों एडी दामोदरन जो थे वो CSIR से जुड़े हुए थे, यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च से जुड़े हुए थे। तो वो उसके साइंटिस्ट थे और डायरेक्टर भी रह चुके थे। तो अभी हाल ही में किसका निधन हुआ है? एडी दामोदरन का निधन हुआ है। बात कर लेते हैं दोस्तों CSIR की। तो इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। इसके वर्तमान डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर नलथम्बी कैसल सेल्वी। ठीक है, तो यह CSIR की पहली महिला निदेशक भी हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन है, भारत में साल 2021-22 में गन्ने का उत्पादन कितना हुआ है? तो गन्ने का उत्पादन हुआ है 5000 लाख मीट्रिक टन। ठीक है दोस्तों, तो भारत में साल 2021-22 में रिकॉर्ड 5000 लाख मीट्रिक टन से अधिक गन्ने का उत्पादन हुआ है। 3574 लाख मीट्रिक टन गन्ने से करीब 354 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ है। ठीक है, इसमें से 36 लाख मीट्रिक टन चीनी से इथेनॉल भी बनाया गया है और साल 2021-22 के दौरान चीनी मिलों को इथेनॉल की बिक्री से 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की बिक्री हुई है, क्योंकि दोस्तों गन्ने से इथेनॉल भी बनता है जिसका ईंधन के रूप में उपयोग भी किया जाता है।
भारत ब्राजील के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी निर्यातक भी है। ये पॉइंट भी आप नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मारेक्स 2023 अभ्यास का आयोजन अमेरिका और किस देश के बीच हो रहा है? तो ये अमेरिका, श्रीलंका, इसके अलावा इसमें जापान भी शामिल होगा और जो मालदीव है ये भी शामिल होंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसका उद्देश्य है चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करना, यानी कि जो हिंद महासागर में और प्रशांत महासागर में चाइना का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है। तो इस अभ्यास का जो प्रमुख उद्देश्य यही है कि चाइना के प्रकोप को कम किया जाए, ठीक है, उसके प्रभाव को कम किया जाए। तो इसके लिए श्रीलंका की नौसेना और इसके अलावा श्रीलंका की वायुसेना भी इसमें शामिल होगी। जापानी समुद्री आत्मरक्षा बल और मालदीव का जो रक्षा बल है वो इसमें शामिल होने वाले हैं और अमेरिका भी इसमें शामिल होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है, नोट करिएगा। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 21 जनवरी, 19 जनवरी, 20 जनवरी या 18 जनवरी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।